सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए आमलिका एकादशी का बहुत ही विशेष और महाशक्तिशाली उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की झोलियां खुशियों से भर जाएगी। सुख, शांति, वैभव, धन, संपन्नता सब आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जिनके परिवारों में बहुत ही भीषण बाधाएं चल रही है, रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, शत्रु की बाधा चल रही है, मुकदमेबाजी चल रही है, परिवार को एक प्रकार से कहीं ना कहीं रोग दोष कलेश विकार घेरा है, आपस में दाम्पत्य जीवन का कलह चल रहा है, घर परिवार का कलह चल रहा है, तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज आमलिका एकादशी है और आमलिका एकादशी की जो मान्यता है कि भगवान विष्णु का कथा सुनने मात्र से और इस दिन उनका पूजन करने मात्र से, वैसे तो आमलिका एकादशी का मतलब तो है आंवले के नीचे जो पूजा की जाए भगवान विष्णु की, तो इसीलिए आमलिका एकादशी है। और आंवले के पेड़ को ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इसको जो है वरदान के रूप में पैदा किया था धरती पर। तो आंवले के पेड़ के नीचे अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है आज की। लेकिन अब हर व्यक्ति के घर आंवले का पेड़ नहीं होता है, हर व्यक्ति वहां जा नहीं सकता, तो ऐसे समयों में करना क्या है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस कलयुग में सबसे सिद्ध गुरुओं में से कोई है तो साईं बाबा एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो सिद्ध गुरु हैं। तो साईं बाबा को भी इस दिन उनकी विशेष पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु भगवान विष्णु हैं, गुरु भगवान ब्रह्मा हैं और महेश है। तो भगवान त्रिदेवों में गुरु को त्रिदेव के रूप में माना गया। तीनों देव गुरु के शरीर में निवास करते हैं और गुरु अगर साईं को गुरु मान करके हम पूजा करते हैं तो वही फल प्राप्त होता है। तो करना क्या है? सबसे पहले भगवान विष्णु का कोई पोस्टर जिसमें माँ वैभव लक्ष्मी हो, साथ में उनके श्री चरण कमल में ऐसी फोटो आप पीले आसन पर स्थापित करिए, साईं बाबा को स्थापित करिए, पीला पुष्प ले लीजिए। शाम के टाइम यह पूजा आपको करना है, विशेष ध्यान दीजिएगा। इतना सब लेने के बाद एक लोटा जल लीजिए और 2 घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, 2, वो भी हम बताएंगे कहाँ कहाँ रखना है। तो इतना ले लीजिए। अगर आंवले का फल आपको मिल जाता है तो इजीली तो वो भी बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना है कम से कम 1 किलो चावल ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, जो आपका सामर्थ्य हो, और उसमें थोड़ा सा जो है आलू रख लीजिए, टमाटर रख लीजिए, जो भी चीज़ें आपके घर में खाने पीने की हैं, फल फूल है तो उसमें रख करके इसको छूना है और इसका दान करना है। अगर आंवला है आपके घर, आंवला जो होता है तो उसको है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आंवला का दान होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है? देखिए, भगवान को तो प्रथम माना ही जाता है, लेकिन गुरु को इसलिए प्रथम माना जाता है, प्रथम पूज्य गुरु होते हैं, तो गुरु का पहले इसमें पूजन होना चाहिए। और गुरु के लिए जो पूजन होना चाहिए उसमें भी एक चीज़ बता दें, साईं बाबा खुद कहते हैं श्रद्धा और सबरी के साथ पूजन होना चाहिए। क्योंकि साईं बाबा की पूजा कोई भी अगर करता है श्रद्धा और सबरी के साथ तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। तो गुरु के लिए सबसे पहला मंत्र होना चाहिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः मंत्र का, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे दिए हैं, इस मंत्र का कम से कम 1 माला और उससे भी कम 21 बार जाप होना चाहिए। इसको या तो 21 बार या तो 1 माला कम से कम जाप होना चाहिए। तो 21 बार या 1 माला आप जाप कर लें और उसके बाद भगवान विष्णु का आपको मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत ही इजी मंत्र है, सब लोग जानते होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। और जो चावल रखा है सब कुछ आपने उसमें फल फूल टमाटर आलू जो भी खाने पीने की चीज़ है रख करके आप दोनों हाथों से छू लीजिए और भगवान विष्णु को प्रणाम करिए और बोलिए कि प्रभु, जो भी आपका संकल्प है वह संकल्प बोलिए कि प्रभु, हमारे घर की दुख दरिद्रता निर्धनता शत्रु बाधा हमारे घर के लोगों की दूर करिए, रोग दोष कलेश विकार दूर करिए, दाम्पत्य जीवन की बाधा अगर है तो उसको बोलिए दूर करिए। अगर किसी युवा बच्चे बच्ची की शादी ब्याह नहीं उसको बोल सकते हैं। अपने घर परिवार की समस्त मंगल कामनाओं के लिए आप भगवान से बोलिए। और इस
जो आपने छुआ है अन्न, इसको क्या करना है, दान कर देना है, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आपको दान कर देना है। अगले दिन करिए या 2 दिन के बाद, लेकिन इसको दान कर देना है, इसको घर में नहीं रखना है, दान कर दीजिए। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक चीज और करना है। जो आपने 2 घी का दीप प्रज्वलित किया है, एक दीप आपको पूरे घर में दिखा करके पूजा कक्ष में स्थापित करना है। एक दीप आपको अगर आंवले का पेड़ है तो वहां ले जाकर रख देना है, पीपल का वृक्ष है तो वहां रख सकते हैं, अगर वहां भी नहीं रख सकते तो अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर रखें। क्योंकि यह दीप क्या करता है, एक दीप आपके घर के पूजा कक्ष में जो आपके घर में निगेटिव वातावरण है, निगेटिविटी है, उसको दूर करता है, और दूसरा दीप आपके घर की समस्त प्रकार की रक्षा करता है। क्योंकि जिस घर में द्वार पर एक दीप शाम को जलाया जाता है, ऐसे घर में कभी निर्धनता नहीं आती है। क्योंकि दीप हमारे आदि अनादि काल से प्रज्वलित होता आया है, और साईं बाबा खुद द्वारका माई में एक दीप प्रज्वलित करते थे। तो इसलिए दीप जरूर जलाएं, और इस दीप को प्रज्वलित करके एक पूजा कक्ष में, एक अगर आंवले का वृक्ष है तो वहाँ, पीपल का वृक्ष है तो वहाँ रख सकते हैं, या अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दें। इतना कर लीजिए, और आज के दिन अगर आप यह पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। क्योंकि आमलिका एकादशी भगवान विष्णु का एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन सब वरदान आपको प्राप्त होता है, और यह शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त में अगर गुरु की भी पूजा होती है तो गुरु की कृपा आपके घर परिवार पर बनती है। इसीलिए यह उपाय हम सभी लोगों को करना चाहिए। और जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा, अगर यह व्रत का उपाय भी करती हैं। इस दिन आप सुहाग की भी वस्तुएं दान कर सकती हैं माताएं बहनें, उससे आपके सुहाग को भी अमरता प्राप्त होती है, आपके दाम्पत्य जीवन की बाधा समाप्त होती है। आप अन्न दान करिए, गरीबों दीन दुखियों की सेवा जरूर करें, क्योंकि कोई भी पूजा तभी सफल होती है जब आप पूजा करने के बाद गरीबों दीन दुखियों को कुछ दान करते हैं। और हमारे साईं भी यही कहते थे कि जो भी आपके पास है उसके चौथाई हिस्सा दान तो जरूर करिए, क्योंकि जब एक रोटी आपके पास है तो उसका चौथाई जरूर आप दान करिए और खुद खाइए। फिर आप देखिए कि वह रोटी सैकड़ों रोटी के बराबर आप पर लगती है, और आपका शरीर स्वस्थ बनता है, आपका घर परिवार आगे बढ़ता है। तो जो भी आप पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ, हमारे हिंदू परंपरा में दशांश का दान कहा गया है, लेकिन वो भी दान आज आदमी नहीं करना चाहता। जब हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म को अर्जन करते हुए, अर्थ का अर्जन करते हुए, काम को प्राप्त करते हुए तभी मोक्ष प्राप्त होता है। तो इतना चीज़ आप समझें। अब यहाँ एक चीज़ और हम आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन हमेशा देते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पर आप आइए किसी भी यज्ञ याजन पूजन के लिए, और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, घर में रोग दोष कलेश विकार लड़ाई झगड़ा दाम्पत्य जीवन का कष्ट शत्रु बाधा, तो ऐसे समय में एक हवन पूरे जीवन में जरूर कराना चाहिए। क्योंकि यह बार बार हम कहते हैं, क्योंकि हमारे यजुर्वेद में जो लिखा हुआ है यज्ञ के बारे में, जो दिव्य हवन होता है, निश्चित रूप से उससे आपके परिवार में दिव्यता आती है। तो इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि जिससे कहीं आपको भटकना ना पड़े। आप जरूर वहाँ आइए, हमसे बात हो सकती है, मैसेज हो सकता है, जो भी हमारे लायक है हम आपको उसका सलाह देते हैं। और इसी प्रकार से आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।